अगर आपको महाशिवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी संकेत मिले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का परमप्रिय दिन माना जाता है। इस वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:52 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 बजे तक रहेगी। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस महाशिवरात्रि पर कई विशेष योग बन रहे हैं, जिनमें राजयोग, धनयोग, कीर्ति योग और सिद्ध योग प्रमुख हैं। इन शुभ संयोगों के कारण इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि अगर आप इस दिन एक विशेष चीज का सेवन करते हैं तो साल भर आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। इस बारे में आगे बताया जाएगा। उससे पहले महाशिवरात्रि की पावन पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में कलिक नामक एक शिकारी था, जो पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन वह एक साहूकार का कर्जदार था, जिसे चुका न पाने के कारण उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया गया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ने शिव संबंधी बातें सुनी और व्रत कथा का श्रवण किया। शाम को साहूकार ने उसे बुलाया, पर शिकारी ने अगले दिन कर्ज चुकाने का वचन देकर मुक्ति पा ली। अगले दिन शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल था। रात में उसने एक बेल वृक्ष पर विश्राम करने का निर्णय लिया, जिसके नीचे शिवलिंग स्थित था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था, परंतु जब उसने वृक्ष से पत्तियां तोड़ी तो वे स्वतः शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार अनजाने में ही उसका व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग की पूजा भी संपन्न हो गई। रात के पहले पहर में एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन हिरनी ने विनती की कि वह अपने शावक को जन्म देकर लौट आएगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया और इस दौरान कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में ही उसका पहला प्रहर का पूजन भी पूरा हो गया। तभी कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से गुजरी। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही वह समीप आई, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। लेकिन हिरनी ने विनम्रता से कहा, हे शिकारी, मैं अभी अभी रजस्वला अवधि से निवृत्त हुई हूं और अपने पति की खोज में भटक रही हूं। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब तक शिकारी 2 बार शिकार को छोड़ चुका था, जिससे वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी जब उसने धनुष उठाया तो कुछ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए और उसका दूसरा प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। तभी एक और हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां से गुजरी। यह शिकारी के लिए सबसे अच्छा अवसर था। उसने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो। मैं पहले अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर तुम्हारे सामने स्वयं को प्रस्तुत करूंगी। शिकारी यह सुनकर हंसा और बोला, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो सामने आए शिकार को यूं ही छोड़ दूं। पहले ही 2 बार मैंने शिकार गवा दिया है। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने उत्तर दिया, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। उसका करुण स्वर सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया और उसने उसे भी जाने दिया। भूख प्यास और शिकार के अभाव में वह बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो संयोग से शिवलिंग पर गिरते गए। सुबह होने को आई, तभी एक हट्टा कट्टा मृग उसी रास्ते से गुजरा।
शिकारी ने सोचा, अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने धनुष की प्रत्यंचा तान ली। मृग ने शांत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। लेकिन यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ समय का अवसर दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटनाएं याद आ गईं। उसने मृग को सब कुछ बता दिया। तब मृग बोला, मेरी पत्नियों ने वचन दिया है कि वे लौटकर आएंगी। यदि मैं अब न लौटा तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास किया वैसे ही मुझ पर भी भरोसा करो। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब भोर हो चुकी थी। पूरी रात अनजाने में उसने उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण करके महाशिवरात्रि का पूजन संपूर्ण कर लिया। इस पूजा का परिणाम उसे तुरंत मिला। शिकारी का हिंसक हृदय पूरी तरह निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। कुछ ही देर बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन इन जंगली पशुओं की सच्चाई, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को गहरी आत्मग्लानि हुई। उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत रखने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके अब तक के सभी पाप नष्ट हो गए। जब मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से अगले जन्म में वही शिकारी राजा चित्रभानु बना और उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां बनी रहीं। इस तरह वह महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अपने जीवन में इसे श्रद्धापूर्वक मनाने लगा। इस कथा का संदेश, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महाशिवरात्रि पर अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा हो जाए तो भी व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप भी व्रत, पूजा और दान पुण्य का पालन करें। हर हर महादेव। यह महाशिवरात्रि की दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। शिव जी के प्रिय भक्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। शिव जी के दिव्य संकेत। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों को स्वयं दर्शन नहीं देते तो फिर भक्तों को यह कैसे ज्ञात होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं? तब भगवान शिव ने माता पार्वती को 8 दिव्य संकेतों के बारे में बताया जिनके माध्यम से भक्त यह जान सकते हैं कि शिव जी उन पर प्रसन्न हैं। महादेव का कण-कण में वास। महादेव समस्त संसार के कण-कण में विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के पालक हैं, वे ही सहायक हैं। जब भक्तों की रक्षा करनी होती है तो वे रौद्र रूप धारण करते हैं और जब सृष्टि के कल्याण का समय आता है तो वे हलाहल विष तक का पान कर लेते हैं। कभी वे गुरु बनकर ज्ञान देते हैं तो कभी वैरागी बनकर भक्तों के बीच बस जाते हैं। महादेव की महिमा अपरंपार। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। जो भी सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। फिर चाहे वह मानव हो, दानव हो, देवता हो या पशु, शिव जी की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। महाशिवरात्रि का दिन शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन वे शक्ति रूप में सभी शिवालयों में उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।
शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करता है, जल और दूध से अभिषेक करता है, शिव जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करता है, उस पर भगवान शिव सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वे उनके जीवन से आने वाले सभी संकटों को पहले ही दूर कर देते हैं। अब आइए इस वीडियो में हम यह जानें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने भक्तों को कौन कौन से दिव्य संकेत देते हैं। ये संकेत प्रकृति, पशु पक्षियों या शिव भक्तों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इन संकेतों को अवश्य पहचानें। महाशिवरात्रि पर शिव जी के दिव्य संकेत। 1. ब्रह्मा मुहूर्त में चंद्र दर्शन। महाशिवरात्रि के दिन यदि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और शीघ्र ही आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। चंद्रमा स्वयं शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, इसलिए इस समय चंद्र दर्शन होना विशेष पुण्यदायी होता है। 2. सफेद नंदी के दर्शन। यदि महाशिवरात्रि के दिन आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं और रास्ते में सफेद रंग के नंदी के दर्शन होते हैं तो इसे महादेव का संकेत समझें। नंदी जी शिव जी के वाहन हैं और उनका अचानक दर्शन होना इस बात का संकेत है कि शिव जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यह दर्शाता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य सफल होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 3. नाग देवता के दर्शन। शिव जी अपने गले में नागों को धारण करते हैं और उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। यदि महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जाते समय आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल रही है और आपकी आर्थिक स्थिति शीघ्र ही बेहतर होगी। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और धन वैभव की प्राप्ति होगी। 4. एकांत में बैठे स्त्री पुरुष का दिखना। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपको कोई पति पत्नी एकांत स्थान पर बैठकर वार्तालाप करते हुए दिखाई दें तो इसे शिव पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। यह दर्शाता है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 5. काले कुत्ते का घर आना। महाशिवरात्रि के दिन यदि काला कुत्ता आपके घर आता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब आपका शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। 6. भरा हुआ घड़ा दिखना। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन घर से बाहर जाते हैं और रास्ते में पानी या दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जिस भी कार्य के लिए निकले हैं उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। 7. भस्मधारी व्यक्ति का दिखना। महाशिवरात्रि के दिन यदि आपको कोई भस्म लगाए हुए व्यक्ति दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। भस्म शिव जी की प्रिय वस्तु है और इसे धारण करने से आपके जीवन से बड़े संकट टल जाते हैं और उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। इस दिन स्वयं भी भस्म लगाकर घर से बाहर निकलें ताकि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के विशेष उपाय। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना। यदि आप महामृत्युंजय यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और शिव जी की कृपा सदा आपके साथ होगी। मंदिर में त्रिशूल अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिव मंदिर में त्रिशूल अर्पित करता है या स्वयं अपने हाथों से लगाता है तो उसे जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। शिव जी की कृपा उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। घर में मोर पंख लाएं। महाशिवरात्रि पर मोर पंख को घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
यह घर में शुभ ऊर्जा लाता है और गरीबी को दूर करता है। जहां मोर पंख होता है वहां भगवान कृष्ण और शिव जी की कृपा सदा बनी रहती है। धतूरा का सेवन करें। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत करने वाले व्यक्ति को धतूरा का सेवन अवश्य करना चाहिए, भले ही थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। अगर आपको महाशिवरात्रि के ये पावन संकेत प्राप्त होते हैं तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि महाशिवरात्रि से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।